हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज करते हैं हम हरियाणा जीके के महाभारत पे। मैंने कल ही बोला था, कल वाली क्लास में भी कहा था भाई हमारे महाभारत के अंदर हमने 150 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो हम 30-30 का लेके आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास के पिता कौन थे? तो देखो, महाभारत का रचयिता किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। तो यहाँ पे पूछा है महाभारत के रचयिता वेद व्यास के पिता कौन है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, विराट या फिर पराशर, अर्जुन, कर्ण? तो यहाँ पर रहेगा पराशर। जो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे, उनके पिता का नाम यहाँ पर पराशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? जो महाभारत का लेखन यानी लिखने वाला काम किसने किया था? जो महाभारत जिसने भी लिखी थी उसका कार्य यानी उस जो लिखने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। श्री कृष्ण जी ने, शिव ने, विष्णु जी ने, गणेश जी ने? तो यहाँ पर जो लिखा था वो किसने लिखा था? गणेश जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में कितनी अक्षौहिणी की सेना समाप्त हुई है? तो यहाँ पे मैंने कल ही बोला था, महाभारत में कहीं पे भी कितनी आ जाए या कितने आ जाए तो वहां पे 18 टिक करना है। क्या करना है? 18 टिक करना है। तो यहाँ पर कितनी सेना समाप्त हुई थी? 18 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में श्री कृष्ण की सेना, महाभारत में श्री कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी? पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? पिछली बार भी हमारा ये क्वेश्चन हो चुका था। जो महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी ओर से लड़ाई लड़ी थी? वो लड़ी थी कौरवों की ओर से। किसकी ओर से? कौरवों की ओर से लड़ी थी। इसी जैसा एक क्वेश्चन पिछली क्लासेज में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने अक्षेणी था? तो कितनी थी यहाँ पे? 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 18 टिक करना है। मैंने पहले ही बोला है, अगर यहाँ पे संख्याओं की बात हो रही है या कितना कितने की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे 18 को टिक करना रहेगा। ठीक है। महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया? तो बच्चों यहाँ पे महाभारत धर्मपुत्र किसे कहा गया था? और ये धर्मराज का पुत्र भाई जिसकी पूजा की थी, तो वहां पर पूजा करने के बाद किसको जन्म मिला था? कौन सा बेटा प्राप्त हुआ था उसको? युधिष्ठिर। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? युधिष्ठिर रहेगा। तो महाभारत में धर्मपुत्र, धर्म यानी धर्मराज, पुत्र किसे कहा गया था? युधिष्ठिर को कहा गया था। तो उन्होंने क्या किया था? कुंती ने उसकी धर्मराज की क्या की थी? पूजा की थी। पूजा करने के बाद उसको एक बेटे की प्राप्ति हुई थी। वो बेटा कौन था? युधिष्ठिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा ने जुए में राजपाट हारने का वर्णन किया? तो महाभारत में युधिष्ठिर के अलावा यानी युधिष्ठिर के अलावा और कोई भी था जिन्होंने जुए में राजपाट हारने का वर्णन किया था, उसका एक्सप्लेनेशन किया था। तो कौन था यहाँ पे? राजा करण सिंह, या फिर राजा नल, राजा विक्रमादित्य, या राजा सुद्रा दमन? तो कौन रहेगा यहाँ पे? राजा नल रहेगा। राजा नल ने ही इसका वर्णन किया था जुए में हारने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है यहाँ पे, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में हुआ था? तो पर्व हमारे टोटल कितने होते हैं महाभारत में? 18 पर्व होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 18 पर्व होते हैं। अगर पूछ लिया जाए भी महाभारत में यानी कुल कितने पर्व हैं, तो कितना करोगे बच्चों? यहाँ पे 18 पर्व हैं। तो मैंने ही बोला है, अगर ज्यादातर 18 के ही टिक करना है अगर महाभारत के अंदर से कोई क्वेश्चन आता है तो। वन पर्व, विराट पर्व में, विषम पर्व, या इनमें से कोई नहीं? तो महाभारत में जो रामायण का पर्व हुआ था वो कौन सा था? यहाँ पे वन पर्व था। तो रामायण में वन पर्व क्यों हुआ था? क्योंकि जब यहाँ पे क्या था, जब राम था तो राम को वन में भेजा गया था, तो वहां पे वन। तो रामायण का याद रख लेना। तो रामायण का पर्व कौन सा होगा? वन। तो रामायण का इसलिए होगा, तो इसलिए नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। रामायण में याद रख लेना
राम को और सीता को, लक्ष्मण को वन में भेजा गया था, ठीक है, तो इसलिए वन प्रो। और महाभारत में रामायण का वर्णन किस प्रो में हुआ था? वन प्रो में। तो ये दोनों ही तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे महाभारत में जितने भी श्लोक हुए थे उनकी टोटल कुल कितनी संख्या रहेगी? यहाँ पे रहेगी, क्या रहेगी? 1 यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो यहाँ पर 1 लाख थे हमारे श्लोक। कितने थे? 1 लाख। और अगर पूछ लिया जाए, अगर रामायण में पूछ लिया जाए यानी 700 कुछ होगा। महाभारत में सुशेषण किसका पुत्र था? सुशेषण, ये सुशेषण किसका बेटा था? यहाँ पे किसका पुत्र रहेगा? ये कर्ण का पुत्र। किसका रहेगा? कर्ण का पुत्र रहेगा यहाँ पे। तो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण। सुशेषण किसका पुत्र रहेगा? यहाँ पे कर्ण का। और कर्ण का पुत्र कौन है? सुशेषण। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, दोनों तरीके से आ सकता है ये। महाभारत युद्ध का सेनापति तो किसने दिया? किसने किया? शल्य, अश्वत्थामा, एपी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत युद्ध का सेनापति तो किसने किया था? दोनों ने किया था। शल्य ने भी किया था और अश्वत्थामा ने भी किया था। इसके दोनों ही ऑप्शन क्या रहेंगे यहाँ पे? अच्छे रहेंगे, यानी दोनों ही सी के साथ जाएंगे, ए भी दोनों होंगे। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे? जब महाभारत का युद्ध हुआ था, क्या था? जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद कितने महारथी बचकर आए थे? तो कितने बचे थे? यहाँ पे 3 बचे थे। कितने बचे थे? 3। तो यहाँ पे 3 रहेगा सही हमारा ऑप्शन। क्या रहेगा? 3। तो महाभारत के युद्ध में कितने कौरव बच के आए थे? 3 बचकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत युद्ध के कौन से दिन पितामह भीष्म शया को प्राप्त हुए थे? यानी महाभारत के युद्ध के कौन से दिन, महाभारत का जब युद्ध हुआ था उसमें पूछा कौन से दिन में, कौन से दिन में पितामह भीष्म शया को प्राप्त हुए थे? तो कब हुए थे वे? 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन। कब हुए थे वे? 10वें दिन। ये इकट्ठा ही है। यहाँ पे रहेगा 10वें दिन। क्या रहेगा यहाँ पे? 10वें दिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना के कितने अध्यक्ष बनाए गए थे? तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे कितने अध्यक्ष बनाए थे? तो कितने अध्यक्ष बनाए थे? 4, 5, 6, 7। तो कितने अध्यक्ष बनाए गए थे? 5 अध्यक्ष बनाए थे। उन्होंने कितने अध्यक्ष बनाए थे? 5 अध्यक्ष बनाए थे। किस टाइम बनाए थे? महाभारत के युद्ध के टाइम पे बनाए थे। किसने बनाए थे? कौरवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे? महाभारत युद्ध के पश्चात कितने महारथी जीवित रहे थे? तो जब वे क्या, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था भाई? महाभारत के युद्ध में कितने भाई शेष बचे थे कौरवों? तो यहाँ पे क्या, महाभारत युद्ध के पश्चात यानी बाद कितने महारथी, यहाँ पे महारथी जीवित रहे थे। महारथियों की बात हो रही है, वहां पे थी कौरवों की बातें। तो 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे कितने बचे थे? तो यहाँ पे 18 बचे थे। कितने बचे थे यहाँ पे कौरव? 18 बचे थे। यानी महारथी बचे थे। कितने बचे थे यहाँ पे? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती कितने वर्षों तक युधिष्ठिर के राज्य में रहे थे? जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती यानी कितने वर्षों तक युधिष्ठिर के पास रहे थे, यानी युधिष्ठिर के राज्य में रहे थे? 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर वे कितने दिन के लिए रहे थे? 15 दिन के लिए। कहाँ कितने दिन तक रुके थे वे? 15 दिनों तक रुके थे। सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में कौन कौन जीवित रहे? 5वां पांडव, श्री कृष्ण, सात्विक, सभी। देखो महाभारत के युद्ध के टाइम पे ये सभी क्या थे? जीवित रहे थे। पांडव, सारे पांडव, सभी के सभी पांडव क्या थे? जीवित रहे थे। यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा? सभी। महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था? महाभारत के टाइम में अर्जुन का सारथी कौन रहा था? शल्य। कौन रहा था? शल्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में कर्ण का सारथी कौन था? कर्ण का सारथी कौन रहेगा यहाँ पे? कर्ण का सारथी यहाँ पे रहेगा शल्य, कृष्ण, नकुल, कीचक। यहाँ पे कृष्ण रहेगा। कौन रहेगा यहाँ पे? कृष्ण रहेगा। महाभारत में चक्रव्यूह किसने रचा था?
तो महाभारत में जो चक्रव्यूह था पूरा महाभारत, तो ये पूरा किसने रचा था? यहाँ पे द्रोणाचार्य ने, भीष्म पिता ने, कर्ण ने, दुर्योधन ने। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो रचा गया था वो किसने रचा था? हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य ने रचा था। किसने रचा था? यहाँ पे द्रोणाचार्य आएगा इसका ऑप्शन। महाभारत के वन पर्व में कितने अध्याय हैं? तो वन पर्व में कितने अध्याय रहेंगे? हमारे 315 रहेंगे। कितने रहेंगे? 315 रहेंगे। कितने रहेंगे? यहाँ पे 315 रहेंगे। महाभारत में भीष्म पिता ने कितने युद्ध किए थे? तो महाभारत के अंदर भीष्म पिता ने कितने युद्ध किए थे? 10 दिन, 11 दिन, 9 दिन, 8 दिन। कितने दिन युद्ध किया था? सॉरी, कितने दिन युद्ध किया था? महाभारत में भीष्म पिता ने कितने दिन युद्ध किया था? तो यहाँ पर कितने दिन युद्ध किया था उन्होंने? 10 दिन लगातार, पूरे 10 दिन लगातार क्या किया था? उसने युद्ध किया था। यहाँ पे 10 ठीक रहेगा। द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत के किस दिन हुई थी? तो द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत के किस दिन हुई थी? यानी किस दिन होती है? तो कितने दिन की होती है? वहां पे लगभग 15 दिन की होती है। कहां तक होती है? 15 दिन। द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत के किस दिन होती है? यहाँ पे 15 दिन आएगा। जैसे अपने बोल देते हैं 13वीं, 13 दिन, 11 दिन, ऐसे 9 दिन ऐसे बोल देते हैं। तो जो द्रोणाचार्य की मृत्यु है महाभारत के टाइम पे, वो 15 दिन की हुई थी। कितने दिन की हुई थी? वो 15 दिन की। आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमारा टाइम है, अब जैसे हमारे भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी की 9 दिन की करते हैं, किसी की 11 दिन की करते हैं, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य की कब हुई? कितने दिन की हुई थी? 15 दिन की हुई थी। कब की? कितने दिन की हुई थी? 15 दिन की हुई थी बच्चों। भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? रामायण, महाभारत, ये भी दोनों। तो भगवत गीता किस ग्रंथ का रहा था? ये रहा था हमारे महाभारत के। किसका रहा था? महाभारत। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। तो भगवत गीता किस ग्रंथ का है? भाग है महाभारत का एक भाग है। भगवत गीता का महाभारत के किस पर्व में वर्णन किया है? तो भगवत गीता का किसमें किया था? भीष्म पर्व। भय से भगवत, भय से भीष्म। तो ये आप याद रखना। भगवत गीता का महाभारत में किस पर्व में आ जाए तो किस पर्व में करोगे? भीष्म पर्व में। क्यों? इसकी पहचान क्या होगी? पर्व तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी खासियत, इसकी ट्रिक बताती मैं। भय से भगवत गीता, भय से भीष्म। तो ऐसे याद रख लेना इसको। द्रौपदी के चिरण हरण का वर्णन किस पर्व में हुआ था? जब द्रौपदी का चिर हरण किया गया था तो वो किस पर्व में हुआ था? पूरी सभा के बीच में हुआ था। पूरी सभा इकट्ठी हुई थी दरबार में, और वहां पे क्या हुआ था? द्रौपदी का चिर हरण किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा पर्व था? वो सभा पर्व था। क्या था? सभा पर्व रहेगा इसका आंसर का करेक्ट ऑप्शन डी। नल दमयंती कथा का वर्णन किस पर्व में हुआ था? जो दमयंती कथा का है, जो कहानी थी नल दमयंती की, वो किस पर्व में हुई थी? किस पर्व में इसका वर्णन किया गया था? वन पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व। तो उस टाइम पे कब किया गया था? यहाँ पे किया गया था आदि पर्व में। कब किया था? आदि पर्व में। इसका आदि पर्व कब हुआ था? इसका नल दमयंती का वन पर्व कर लेना। यहाँ पे क्या था? वन पर्व में हुआ था। कब हुआ था? वन पर्व में। लाक्षागृह का, तो ग्रह का माना जाएगा आदि पर्व। ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी। तो नल दमयंती यानी पर्व 18 पर्व हैं। 18 पर्व को याद करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार दिमाग से आउट हो जाता है। तो लाक्षागृह का वर्णन महाभारत में किस पर्व में हुआ था? आदि पर्व में हुआ था। कब हुआ था? आदि पर्व में। और नल दमयंती का वन पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? उल्पी, सुभद्रा, द्रौपदी, उर्मिला। ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये वाला ठीक रहेगा सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सुभद्रा। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? यहाँ पे परीक्षित। कल भी ये क्वेश्चन हो चुका है। कल मैंने ही आपको एक कहानी सुनाई थी परीक्षित की और अभिमन्यु की, तो ये उसमें आया था। कल मैंने बता दिया था अभिमन्यु के पुत्र कौन है। यहाँ पे परीक्षित रहेंगे। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन महाभारत के।
तो नेक्स्ट क्लासेस में भी हम महाभारत के 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, शेयर करना। शुभ रात्रि, धन्यवाद।